नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राउंड अप में मैं आपको फिर से कुछ खबरें बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, ग्लोबल टीवी का ये 137वां एपिसोड है और मैं प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी आपके सामने 137वें एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आते हैं पहले राष्ट्रीय राउंड अप की पर राज्यों में चुनाव। जी हां, एक देश में सरगर्मी सी मची हुई है। 4-5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, बाईपोल्स हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, योगी श्री आदित्यनाथ और राज्यों के मुख्यमंत्री समेत सभी बड़े दलों के बड़े नेता इन चुनाव में तत्परता के साथ लगे हुए हैं। राहुल गांधी भी चुनावी सभा कर रहे हैं और वो जगह जगह पर रोड शो भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक रोड शो प्रधानमंत्री ने कल इंदौर में किया, लेकिन उसके पहले उन्होंने तथाकथित रूप से राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा। ये बात तब आई सामने जब राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत के लोग ज्यादातर चाइनीज फोन इस्तेमाल करते हैं। इसी पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय देश में कुल 20,000 करोड़ करोड़ के आसपास के फोन थे लोगों के पास और अब भारत हर वर्ष 3 लाख करोड़ फोन का निर्माता बन चुका है। इसी बात को लेकर कि विपक्ष गाहे बेगाहे गलत आरोप लगाता है, प्रधानमंत्री ने शायद राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा। दूसरी खबर, व्यापार जगत से सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया है। कल उन्होंने मुंबई के एक बड़े अस्पताल में अंतिम सांस ली। सुब्रत राय सहारा ग्रुप के मालिक, चेयरमैन, सहारा श्री के नाम से जाना जाता है। भारतीय व्यापार जगत में इनका भी योगदान रहा, लेकिन आखिर के कुछ साल तमाम सारे लीगल कार्रवाइयों के बीच गुजरे और मुश्किलें उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। अब आते हैं, चर्चा करते हैं इजराइल और हमास की। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर के प्रधानमंत्री से बात की है। ये तब हुआ जब हाल ही में CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ और मोसाद के चीफ कतर के प्रधानमंत्री से मिलकर वापस गए थे। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की कतर के प्रधानमंत्री से हुई इस बातचीत में होस्टेजेस, जो इजराइल के 240 होस्टेजेस हमास की कैद में हैं, उनको छोड़ने को लेकर बात हुई। संभवतः इजराइल और हमास के बीच कतर की मध्यस्थता में एक डील होने की संभावना है, जिसके अंतर्गत सभी महिलाओं और बच्चे जो हमास की कैद में गजा के आतंकवादी अड्डों पर हैं, उनको हमास छोड़ेगा और उसके बदले इजराइल 100 फिलिस्तीनियों जो इजराइल के पास कैद हैं उनको छोड़ेगा। अब एक और खबर अंतर्राष्ट्रीय पटल से ही, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी गृह मंत्री सुवेला ब्रेवरमैन को हटा दिया है, कार्य मुक्त कर दिया है। और ऐसा तब हुआ जब सुवेला ब्रेवरमैन ने अपने किसी लेख में ब्रिटेन की पुलिस को फिलिस्तीनियों का हिमायती होने का दावा किया। सुवेला ब्रेवरमैन की जगह जो विदेश मंत्री थे उस समय, डेविड क्लेवर्ली, उनको गृह मंत्री का, होम सेक्रेटरी का दर्जा दे दिया गया है, उसका कार्य दे दिया गया है और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन को विदेश मंत्री या फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है। एक खबर इजराइल से जुड़ी हुई और है, और ये खबर ये है कि मैंने
इजराइल के प्रधानमंत्री और भारत में इजराइल के राजदूत के आह्वान पर एक दिया उन 240 लोगों के नाम जलाया इस दिवाली जो हमास की कैपिटल थी, और इसको मैंने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर पोस्ट किया। अब ट्विटर पर तो इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन फेसबुक पर मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने जो विभिन्न धर्मों के मानने वाले थे, उन्होंने अपनी अपने विचार रखे। इन विचारों को देखिए। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमास या पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, उनको इजराइल की कार्रवाई किसी तरह पसंद नहीं आई। वो इजराइल पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो गजा के अंदर ना सिर्फ हमास के लोगों को मार रहा है, बल्कि पैलेस्टीनियन बच्चों और सामान्य जन को भी मार रहा है। दूसरे इससे सहमत नहीं हुए। एक स्टूडेंट ने तो कश्मीर में जो स्थिति पहले थी उसकी तुलना की गजा से। एक और स्टूडेंट ने उस धर्म के मानने वाले स्टूडेंट को जिसने हमास पर इजराइल की कार्रवाई को गलत बताया था, उसको काउंटर रिएक्ट किया। फिर एक क्रिश्चियन फेथ के मानने वाले उस पर आए और उन्होंने मुझसे सवाल जवाब करने शुरू किए कि उन 10,000 पैलेस्टीनियंस के बारे में बताइए जो इजराइल की कैप्टिविटी में है। मेरे ख्याल से वो इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि जो पैलेस्टीनियन अपना घर छोड़कर 1948 या उसके बाद के सालों में जिनके ऊपर ये आरोप लगा था कि वो इजराइल में अनरेस्ट क्रिएट करते हैं और जिस वजह से उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा था और वहां वापस लौटने की चाह में वो हर साल मई में नकबा आयोजित करते हैं और अपने अपने घरों की चाबियां दिखाते हैं। तो इस तरह ये डिस्कशन चलता रहा और अंततः तर्क और कुतर्क के माध्यम से लोग अपनी बात कहते रहे। तो ये तो हमास और पैलेस्टीन को सपोर्ट करने वाले उन धर्मावलंबियों का मत है, और उसमें कुछ क्रिश्चियन फेथ को मानने वाले लोग भी हैं जिनका नेचुरली जुड़ाव इजराइल की तरफ होता है। लेकिन कुछ एक मिल जाएंगे ऐसे 10,000 या लाख या 2 लाख या 5 लाख की संख्या में जो हमास पर हो रही इजराइल की कार्रवाई को गलत बताते हैं। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि मैं इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहा हूं। तो मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूं, इजराइल और भारत के रिश्ते, चाहे वो कूटनीतिक हो चाहे सैन्य, बहुत पुराने हैं। इजराइल भारत को अपना नेचुरल पार्टनर मानता है, एलाई मानता है, और इजराइल की एक संस्था से, एक इंटेलिजेंस एजेंसी से मैं जुड़ा हूं, जिसने मुझे बेस्ट इंटेलिजेंस एंड डिफेंस एक्सपर्ट के अवार्ड से नवाजा है। तो ये तो मेरे कारण रहे। अब मैं अगर उनसे ये कारण पूछूं कि वो हमास और पैलेस्टीन को क्यों सपोर्ट करते हैं, तो उनको ये जवाब देना चाहिए। हालांकि जवाब मुझे मालूम है, उन्होंने जीवन भर टर्की सरकार की या तुर्की सरकार की सेवा की है, किसी संस्था में डायरेक्टर थे और वहाँ से वो रिटायर हुए हैं। तो जो तुर्की या टर्की में रहा है वो जाहिर सी बात है हमास और पैलेस्टीन का साथ देगा। एक घटना और हुई है। एक पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी ने ऐश्वर्या राय, भारत की लीजेंडरी एक्टर के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे हैं, और इन अपशब्दों की वजह से वो समूचे पाकिस्तानी क्रिकेट की मानसिकता दिखाते हैं, जहां ज्यादातर कठमुल्ले या अनपढ़ भरे हुए हैं। तो उनसे और कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। पिछले 3-4 दिनों में कुछ और घटनाएं हुई हैं और जिनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना ये मैं जरूरी समझता हूँ। एक तो हम सभी को पता है भारत में वर्ल्ड कप हो रहे हैं, क्रिकेट, वर्ल्ड कप क्रिकेट। लेकिन इस वर्ल्ड कप क्रिकेट में
जैसा शुरुआत के 3-4 मैचों में लोगों को लग रहा था कुछ खास नहीं होगा, खास का मतलब रोमांचक कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। पूरी सीरीज रोमांच और उत्तेजना से भरी रही। सबसे बड़ा उलटफेर तो तब हुआ जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और इंग्लैंड को धूल चटा दिया। अफगानिस्तान को छोटी टीम समझा जाता रहा है, लेकिन उसने पाकिस्तान और इंग्लैंड का बोरिया बिस्तर बांधने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दोनों को हराकर। साउथ अफ्रीका एक बार फिर, जैसा उसके साथ 1992 से होता आ रहा है, जब उसने क्रिकेट वर्ल्ड कप में दोबारा प्रवेश किया था रंगभेद की नीतियों के बाद, तब से वो अनलकी टीम साबित होती रही है। और इस बार भी वही हुआ, वो सेमीफाइनल तक पहुंचकर हार गई। यही हमेशा होता आया है। 1992 के बाद वो कई सारे ऐसे मैचेज हार जाती है जहां वो जीत रही होती है, जबकि बाकी जगहों पर पूरी सीरीज में वर्ल्ड कप की उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होता है। अब सेमीफाइनल में जो 4 टीमें बची थी, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, इनके भी मैचेज हो चुके हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड। अब सारी दुनिया की निगाहें 19 नवंबर को होने वाले फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टिकी हुई हैं। भारत इसको जीतने के लिए मैदान में उतरेगा। जाहिर सी बात है, जैसा सब मानते हैं, भारत को होम पिच और होम क्राउड का लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को कोई कमजोर टीम मानना सबसे बड़ी गलती होगी। ऑस्ट्रेलिया हारे हुए मैच को हार के जबड़े से खींच लाता है। उसकी बैटिंग लाइनअप किसी भी बड़े से बड़े स्कोर को चेज करने में सक्षम है। बॉलिंग और फील्डिंग उसकी बेहतरीन है, तो भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूसरी खबर उत्तराखंड से थोड़ा मायूसी वाली खबर है। ब्रह्मखाल और यमुनोत्री की तरफ के मार्ग पर बन रही एक बहुत लंबी सुरंग के ढहने की वजह से 40 मजदूर उस टनल में, उस सुरंग में फंस गए हैं और इसको 1 हफ्ता हो चुका है। बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें लगाई गई हैं। अमेरिका से सहयोग लिया जा रहा है, यहाँ से सहयोग लिया जा रहा है, वहाँ से सहयोग लिया जा रहा है और बचाव कार्य जोरों पर है। डिजास्टर की स्थिति है तो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें भी वहाँ पर हैं। हुआ ये है कि सुरंग के मुहाने से जहाँ पर मलबा ढहा है वहाँ की दूरी 200 मीटर है। 50 मीटर का मलबा है और उसके बाद वो 40 मजदूर हैं। पाइप के सहारे ऑक्सीजन और पानी उन तक पहुँचाया जा रहा है। उनके परिजनों से उनकी बात कराई जा रही है और अब ये प्लान बनाया गया है कि 900 मिलीमीटर की पाइप उस मलबे के अंदर डालकर एक एक करके सारे मजदूरों को निकाला जाए। जिस जगह मलबा गिरा है, चूंकि वो कमजोर हिस्सा था, इसलिए मलबा जितनी बार ड्रिलिंग की जाती है मलबा और गिरने लगता है, जिससे मलबे को साफ करने में दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां का दौरा कर चुके हैं और चुनाव में बिजी होने के बावजूद वो स्थिति पर निगाह बनाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोट डालने की जो प्रक्रिया थी वो कल शाम को ही खत्म हुई। अब सभी नेताओं का, सभी लीडर्स का जमावड़ा उन चुनाव क्षेत्रों में है जहां पर चुनाव होने बाकी है और दिसंबर के पहले हफ्ते में सभी राज्यों में, सभी 5 राज्यों में हो रहे चुनाव और बाई पोल्स के नतीजे लोकसभा के ये आ जाने की उम्मीद है दिसंबर के पहले हफ्ते तक। अब चलते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर भी। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने नॉर्थ गजा या उत्तरी गजा में अपना ऑपरेशन
या युद्ध खत्म कर दिया है और अब उसके दक्षिणी गजा की ओर बढ़ने की संभावना है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन से ये बात पूछी गई तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर उनके हाथ में होता तो आईडीएफ की सेनाएं, इजराइल की सेनाएं, आईडीएफ के सोल्जर्स, नेवी और एयरफोर्स वो दक्षिणी गजा की ओर कूच कर चुके हो। चिंता इस बात की है कि वो 240 लोग जो 1400 में से थे जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने किडनैप किया था, कई सारी जगह इजराइल में गोलीबारी करके कई लोगों की हत्याएं करके, उन 240 लोगों की रिहाई की भी व्यवस्था करनी है और इसके लिए इजराइल और हमास में बातचीत चल रही है और संधि के हो जाने की उम्मीद है। आखिरी खबर अंतर्राष्ट्रीय पटल से कि शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति का एक अचंभित कर देने वाला दौरा वो अमेरिका का हुआ है, जहां उन्होंने एक द्विपक्षीय बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति को तानाशाह या डिक्टेटर कह दिया। बावजूद इसके चीनी मीडिया इस बातचीत को, द्विपक्षीय हुई मुलाकात को सफल बता रहा है और चीनी राष्ट्रपति ने यहाँ पर भी पांडा डिप्लोमेसी खेल दी है। पांडा डिप्लोमेसी को इस तरह जानते हैं कि पांडा जो एक वेजिटेरियन एनिमल होता है, काले और सफ़ेद रंग में चितकबरे कलर का, वो चीन में बहुतायत पाया जाता है लेकिन और किसी देश में वो नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है। ये बैम्बू फॉरेस्ट में रहते हैं और बैम्बू लीव्स और उनके ट्रंक खा के अपना गुजारा करते हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे ये सोते हैं। चेंगडू जो चीन का साउथ ईस्ट प्रदेश और चीन का चौथा सबसे बड़ा शहर है, वहाँ की सबसे बड़ी सेंचुरी में मैंने भी चीन के पांडा को देखा है। बहुत प्यारे क्यूट से जानवर होते हैं, लेकिन चीन इनके साथ भी राजनीति करता है। वो पांडा डिप्लोमेसी के अंतर्गत जिन देशों को पांडा भेंट करता है वहाँ उसके व्यापार बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उन देशों से पांडा रखने के लिए एक मोटी रकम वसूलता है। यहाँ तक कि अगर एक मेल पांडा और एक फीमेल पांडा दिए गए हैं, उनसे कोई एक नवजात पांडा होता है तो वो भी चीन का ही माना जाता है और उसके रखरखाव के लिए भी चीन को पैसे देने पड़ते हैं। इसी कड़ी में अमेरिका की एक सीनेटर ने चीन की चतुराई भरी पांडा डिप्लोमेसी पर अमेरिकी सरकार से पुनर्विचार करने के लिए भी कहा था और 2025 तक चीन कई वेस्टर्न कंट्री जिसमें यूके और फ्रांस भी हैं अपने पांडा वापस बुला लेगा, जो 2-3-4 पांडा उसके लिए हैं और इसके साथ ही वहाँ से पांडा डिप्लोमेसी खत्म कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत से तो रही ये उठापटल, अब वापस चलते हैं अयोध्या। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जी हाँ, दुनिया की निगाहें इस समय अयोध्या पर है। अयोध्या जहाँ राम मंदिर बन रहा है या राम गर्भगृह बन रहा है, जिसके साथ तमाम सारे मंदिर बन रहे हैं। जाहिर सी बात है, गर्भगृह है, वहाँ भी आइडल्स होंगे, मूर्ति लगेगी, बाल रूप की लगने की संभावना है भगवान राम के, और इसके साथ ही तमाम सारे मंदिर उस प्रांगण में बनेंगे। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मंत्रोच्चार के बीच खुद भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के गर्भगृह में करेंगे
और उस समय तक तकरीबन 2 से 3 लाख लोगों के अयोध्या में मौजूद रहने की संभावना है। लेकिन भगवान राम की कहानी, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, भगवान राम की कहानी करुणा से भरी हुई है। भगवान राम की कहानी उस समय से शुरू होती है जब धरती पर राक्षसों का राज था। उनके अत्याचार से धरती त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। ऐसे में धरती यानी पृथ्वी मां स्त्री का वेश बनाकर भगवान नारायण के पास जाती है और उनसे अपना दर्द बयां करती है कि मैं इस समय राक्षसों के अत्याचार से बहुत कुपित हूं, बहुत क्षोभित हूं, बहुत दुखी हूं। भगवान श्री नारायण उनको ये वरदान देते हैं कि कौशल राज्य के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के घर मैं पैदा होऊंगा और उसी समय जब मुझे तमाम सारे वरदान और तमाम सारे आशीर्वाद ऋषियों के मिलेंगे, उस दौरान मैं राक्षसों के अत्याचार से आपको मुक्ति दिलाऊंगा। इसी बीच देवासुर संग्राम होता है और इस देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जाते हैं। साथ में उनके कैकेयी होती हैं और जिस रथ पे वो सवार होते हैं, चलते चलते उस रथ का पहिया निकलने को हो जाता है, क्योंकि जो धुरी में उसके कील लगी होती है वो निकल जाती है। ये देखकर कैकेयी उस कील के छेद की जगह अपनी उंगली डाल देती हैं। उनकी उंगली लहूलुहान हो जाती है। राजा दशरथ जब ये देखते हैं कि मुझे बचाने के लिए कैकेयी ने ये किया, तो वो उनसे कहते हैं, देवी आप 2 वरदान मांगिए। कैकेयी कहती हैं, हे प्रभु, वरदान मैं अभी नहीं मांगूंगी, जब समय आएगा तब मैं वरदान मांगूंगी। इसके बाद राजा दशरथ वापस आते हैं अयोध्या और वहां उन्हें, चूंकि कोई पुत्र नहीं है, निसंतान है, पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए ऋषि कहते हैं। पुत्रेष्ठ यज्ञ में यज्ञ की अग्नि से उनको एक बेटी भी पैदा होती है जिसका नाम होता है शांता। शांता का विवाह किसी ऋषि से अयोध्या की एक ट्रिब्यूटरी नदी अभी भी है मनोरमा, उसके तट पर कर दिया जाता है। उसके बाद रानियां, राजा दशरथ की 3 रानियां गर्भवती होती हैं और उन्हें 4 पुत्र पैदा होते हैं। ये राजा दशरथ के आंगन में राजमहल में बड़े हो रहे होते हैं और इसी समय विश्वामित्र का आगमन होता है। वो 4 राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए ले जाते हैं और वहां से फिर वो राम और लक्ष्मण को जनकपुर ले जाते हैं, जहां सीता स्वयंवर होता है। सीता स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष उठाने के बाद सीता सहित और तमाम सारे जो अयोध्या के लोग राजा दशरथ के साथ वहां पहुंचे होते हैं, वो बाकी 3 पुत्रों की शादी देवी सीता की बहनों से कराकर वापस अयोध्या आते हैं और राम के राज्याभिषेक की तैयारी होती है। इसी बीच कैकेयी को उनकी दासी मंथरा काफी भड़काती है और कहती है कि वरदान जो दशरथ ने देवासुर संग्राम के समय देने के लिए कहा था, उसको मांगने का समय आ गया है। कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांगती हैं कि उनके पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ इससे अचंभित होते हैं, लेकिन राम कैकेयी को दिए गए दशरथ के वचन से बंधे होते हैं। वो वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम के साथ लक्ष्मण और देवी सीता भी वन के लिए निकलते हैं और इधर दशरथ जी का निधन हो जाता है। भरत जी राम को मनाने के लिए जाते हैं वन में, लेकिन राम आने से इनकार कर देते हैं। वहीं पर उन्हें पिता की मृत्यु की सूचना मिलती है। इसके बाद वो
घने जंगलों में आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में कुटिया का निर्माण करते हैं, जहां शूर्पणखा आती है और लक्ष्मण पर, राम पर मोहित होती है। वो एक सुंदर युवती का वेश बनाकर लक्ष्मण और राम से विवाह का अनुरोध करती है और मना करने पर राम पर आक्रमण करने के लिए दौड़ती है, जिससे लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। इसके बाद जब वो रावण के पास, अपने भाई के पास जाती है, तो रावण खर, दूषण और तृष्णा को राम से युद्ध करने के लिए भेजते हैं। इस प्रसंग को तुलसीदास ने बड़े अच्छे से कहा है। वो प्रसंग मैं आपके सामने पढ़ता हूं। जैसा मैंने कहा था कि राम की गाथा जानने के लिए सिर्फ 2 रेफरेंस बुक्स मुझे जो लगती हैं वो है तुलसीकृत रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण। और प्रसंग आपको कंब रामायण में मिल जाएंगे, तमाम सारे और वर्जन्स में मिल जाएंगे, लेकिन तुलसीकृत रामचरितमानस कौशल राज्य की भाषा में लिखा हुआ है। खर दूषण से राम के युद्ध को किस तरह से वर्णन किया है तुलसीदास ने, इसी से स्पष्ट हो जाएगा। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही, बेताल बीर कपाल ताल बजाई जोगिन नंचही, रघुवीर बान प्रचंड खंडई भटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ पर ही उठ लरही धरु 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 करही भयंकर गिरा। यानी सियार कटकटा रहे हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं। वो फिर उठते हैं, फिर लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो राम को मारो, ऐसी ध्वनि करते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से राक्षसों की माया का तुलसीदास ने वर्णन किया है। अतावरी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावही, संग्रामपुर बासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावही, मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहारत परे, अवलोक निज दल बिकल भट तिसराधि खर दूषण फिरे। सर शक्ति तो मर पर सुसूल कृपाल एक ही बारही, करि कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही, प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारि पचारे सायका, 10 विसिक उर माझ मारे सकल निश्चर नायका। परत उठी भिट भिरत मरत न करत माया, अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी, एक अवध धनी सुर मुनि। यानी योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। इसके बाद आता है खर दूषण को मारकर वो पंचवटी में निवास करने लगते हैं। खर दूषण को मरा जानकर रावण अपने मामा मरीचि को सोने का मृग बनकर सीता जी के सामने दौड़ने के लिए कहता है और वो अनुमान लगाता है कि सोने का मृग है, कौशल राज्य की महारानी एक समय की, वो उसको पाने के लिए राम को भेजेंगी। राम को बचाने के लिए जब मृग हा लक्ष्मण की आवाज करेगा तो राम लक्ष्मण भी जाएंगे, सीता जी कुटिया में अकेली रह जाएंगी और रावण उनका हरण कर लेगा। यही होता है, मरीच सोने का मृग बनकर सीता जी के सामने दौड़ने लगता है। सीता जी अयोध्यानाथ से कहती हैं, ये सोने का मृग बहुत अच्छा है, इसको मुझे पाना है। राम उस सोने के मृग के पीछे दौड़ते हैं और वन में जाकर उसका आखेट करते हैं, उसका शिकार करते हैं। मृग जो वास्तव में मरीच एक राक्षस होता है, वो मरते समय हा लक्ष्मण की ध्वनि करता है
और ये ध्वनि सुनकर लक्ष्मण अचंभित रह जाते हैं। सीता जी कहती हैं, जाओ अपने भाई के पास, देखो क्या हुआ। लक्ष्मण जी जाने से मना करते हैं। तब सीता जी उन पर क्रोधित होती हैं। लक्ष्मण जी पंचवटी की कुटिया के चारों तरफ एक घेरा बनाकर, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया है, आज भी उसका एग्जाम्पल उदाहरण दिया जाता है, राम को बचाने के लिए जाते हैं। इधर रावण एक साधु का वेश बनाकर सीता जी से भिक्षाटन करता है और लक्ष्मण रेखा के आगे आकर उनको भिक्षा देने के लिए कहता है। सीता जी जैसे ही लक्ष्मण रेखा लांघती हैं, रावण अपने असली रूप में आ जाता है, उनका हरण करता है। आकाश मार्ग से पुष्पक विमान से उन्हें ले जा रहा होता है कि जटायु से सामना होता है। जटायु देवी सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं और घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसके बाद रावण सीता जी को ले जाकर अशोक वाटिका में रखता है। इधर राम और लक्ष्मण जब मरीचिका आखेट कर कर शिकार कर कर वापस आते हैं कुटिया में, तो वहां सीता जी को ना देखकर उनको जंगल में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। और यहीं पर तुलसीदास ने राम की व्यथा को कितने सुंदर शब्दों से निखारा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी उनकी अवस्था ये हो जाती है पत्नी विक्षोभ में कि वो वनस्पतियों से, जानवरों से, भौरों से पूछने लगते हैं कि क्या उन्होंने सीता जी को देखा है। ऐसे में चलते चलते उन्हें जटायु से उसकी मुलाकात होती है, जो उन्हें बताता है कि रावण, राक्षस राज रावण सीता को हर कर ले गया है लंका। और ये महत्वपूर्ण सूचना मिलने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हनुमान जी से उनकी भेंट होती है, जो ब्राह्मण वेश में राम और लक्ष्मण के सामने आते हैं। ये पहला मौका होता है जब राम और लक्ष्मण से उनकी भेंट होती है। वो उन दोनों को लेकर सुग्रीव के पास आते हैं, जो निष्कासन का राज्य भोग रहा है, क्योंकि बाली उसके बड़े भाई ने राज्य पर उसके कब्जा कर लिया है। सुग्रीव से राम की संधि होती है और वो कहते हैं राम कि मैं बाली का वध करके तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊंगा और बदले में तुम मुझे सीता जी को खोजने में मदद करोगे। सुग्रीव बाली से युद्ध होता है, बाली को मारते हैं। इसके बाद सुग्रीव हनुमान जी के नेतृत्व में 3 दिशाओं में अपनी सेनाएं भेजता है और हनुमान जी को दक्षिण की तरफ भेजता है, जहां उनकी मुलाकात संपाति से होती है, जो जटायु का भाई है और जो सूरज की तरफ एक बार जटायु और संपाति उसके भाई ने दौड़ लगाई थी और सूर्य की अग्नि से वो दोनों जल गए थे। संपाति को जब जटायु के बलिदान की खबर मिलती है, उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हनुमान सुग्रीव के साथ आगे बढ़ते हैं, समंदर के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन समंदर लांघे कौन? तो हनुमान जी को ये श्राप मिला था कि हनुमान जी को उनकी शक्ति का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक उन्हें कोई उनकी शक्ति के बारे में बताएगा नहीं। जामवंत ये काम करते हैं और हनुमान जी समंदर को लांघकर लंका पहुंचते हैं। और तब ये वर्णन देखिए, तुलसीदास ने कैसा बढ़िया लिखा है, लंका का वर्णन किस तरह बढ़िया किया है ये देखिए। इसीलिए मैं तुलसीदास को ये श्रेय देता हूं कि राम की गाथा का उन्होंने अनंत काल के लिए अक्षुण बना दिया है अवधि में लिखकर, जो कोसल राज्य की भाषा थी। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट वीथि चारुपुर बहु विधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि को गने बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। यानी विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है।
अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता है। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल शैल, समान अतिबल गरजहि। नाना अखारन भिरहि बहुविध एक एकन तरजहि। कर जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पई है सही। तो ये लंका का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने अत्यंत खूबसूरत छंद के माध्यम से। और फिर हनुमान जी सीता जी का पता लगाते हैं, विभीषण से मुलाकात होती है। सीता जी को वो राम की मुद्रिका भेंट करते हैं और सीता जी की अवस्था देखकर अशोक वाटिका में दुखित होते हैं। इसके बाद वो फल खाने लंका के बाग में जाते हैं, जहां राक्षसों से उनकी मुलाकात होती है। रावण के छोटे बेटे अक्षय कुमार का वो वध करते हैं। उसके बाद सभी इंद्रजीत आता है तो ब्रह्मपाश उनकी तरफ छोड़ता है, जिसका मान रखने के लिए वो अपने आप को ब्रह्मपाश में बंधवा लेते हैं। वहां से उनको रावण के सामने लाया जाता है, वाद विवाद होता है। रावण उनको मारने के लिए हनुमान जी को कहता है, राक्षसों से विभीषण पहुंचते हैं, वो कहते हैं किसी तरह बचाव करते हैं। कहते इस बानरों को सबसे प्रिय अपनी पूंछ होती है, तो उसकी पूंछ को जला दिया जाए। हनुमान जी अपना आकार विशाल करते हैं, पूंछ को लंबी करते जाते हैं, उसमें कपड़ा और तेल बांधा जाता है और आग लगा दी जाती है। वो एक छलांग में लंका के इस परकोटे से दूसरे परकोटे, तीसरे परकोटे भाग सारी लंका में आग लगा देते हैं और वहां से अपनी आग बुझाने के लिए समंदर में कूदते हैं। और फिर सीता जी के पास आते हैं, उनसे चूड़ामणि लेकर फिर वो राम के पास आते हैं और बताते हैं सीता जी की अवस्था के बारे में कि राम ने सीता को अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे रखा है। राम सुग्रीव को उसका वादा याद दिलाते हैं कि तुमने मुझे सीता जी की खोज में मदद का आश्वासन दिया था। सुग्रीव बारिश का समय है, आनंद में डूबा हुआ है। राम लक्ष्मण को भेजते हैं उसे याद दिलाने की। लक्ष्मण को देखकर वो घबरा जाता है और सेना के साथ 3 दिशाओं में अपनी सेना के साथ राम लक्ष्मण के नेतृत्व में वो समंदर के किनारे आते हैं। समंदर को प्रसन्न करने के लिए अनुनय विनय किया जाता है और 3 दिन बाद राम जब उसको सुखाने के लिए प्रत्यंचा पर बाढ़ चढ़ाते हैं तो समंदर सामने आ जाता है। वो बताता है कि आपके दल में ही, आपकी सेना में ही नील नल नाम के 2 भाई हैं जिनको ये वरदान मिला हुआ है कि वो जिस पत्थर को छू देंगे वो पानी में तैरने लगेगा। सभी नील नल पत्थर छूने लगते हैं और समस्त सेना मिलकर समंदर पर राम सेतु का निर्माण करती है। इसी राम सेतु को आज नासा भी एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है। वहां पर रावण के कुटुंब से लंका जाने के बाद युद्ध होता है, एक एक कर सभी मारे जाते हैं। फिर राम और रावण का युद्ध होता है। विभीषण को राजगद्दी दी जाती है रावण की मृत्यु के बाद और सीता जी को लेकर सीता जी की अग्नि परीक्षा करने के बाद वो वापस अयोध्या आते हैं। अयोध्या के नागरिक, अयोध्या जन राम, लक्ष्मण और सीता सहित जितने लोग उनके साथ लंका से आए थे सबकी अगवानी करते हैं और फिर राम का राज्याभिषेक होता है। कुछ अंतराल बाद कौशल राज्य के ही एक धोबी के मुख से सीता के चरित्र के बारे में कुछ वचन निकलते हैं, जिसको सुनकर राम लक्ष्मण से सीता जी को जंगल में भेज देने का अनुरोध करते हैं या आदेश देते हैं। लक्ष्मण सीता जी को जंगल छोड़ आते हैं, जहां से वो वाल्मीकि आश्रम आती है, जहां लौ का जन्म होता है, कुश का जन्म, जो हम हाथ में किसी पूजा पाठ पवित्र काम के समय कुश पहनते हैं,
उससे होता है। और इस बीच राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ में उनका अश्व छोड़ा जाता है चतुर्दिक दिशाओं में भ्रमण करने के लिए, जिसे लौकुश पकड़ते हैं। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, भरत, शत्रुघ्न, इन सबसे लवकुश का युद्ध होता है। कोई भी लवकुश को हरा नहीं पाता। तब राम आते हैं, वो ब्रह्मास्त्र उठाते हैं। तब तक सीता जी बीच में आ जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि ये बच्चे आपके ही हैं। राम उनसे अयोध्या वापस आने का आग्रह करते हैं। वो कहती अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मेरा धरती में समा जाना ही उचित है। इसी समय धरती से आवाज आती है और सीता जी धरती में समा जाती है। राम लवकुश को लेकर वापस आते हैं और कई हजार सालों तक राज्य करते हैं जैसा लिखा गया है। और अंत में लवकुश को राज्य सौंपकर अपने तीनों भाइयों के साथ सरयू नदी में गुप्त हो जाते हैं। और उसके आगे राज्य लवकुश संभालते हैं। ये पीढ़ी चलती रहती है। राम कथा का यहीं पे अंत होता है। इस गाथा का तुलसीदास ने जितने बढ़िया से वर्णन किया है शायद ही किसी ने किया हो। एक श्लोक के माध्यम से मैं अपने इस एपिसोड का समापन करूंगा। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवनाखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरार्तं वातजातं नमामि रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमतेभ्यसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिगमदण्डितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवं पुरवीशरूपम् शङ्खेद्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्पमौषखमौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौनीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यौ ददाति सतां शम्भुः कैवल्यम् अपि दुर्लभं खलानां दण्डकृदोऽसौ शङ्करं शृङ्गतनोतु मे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। इसी के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं खत्म करता हूं। आगे मिलें, किसी और बात पर चर्चा करें। तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।